जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन में किस तरह से हमें समय को बर्बाद करना चाहिए या समय को इस्तेमाल करना चाहिए, समय को किस प्रकार से यूज़ करना चाहिए। आज मैं उन चीज़ों को बताता हूँ और सही हो तो फॉलो भी कीजिएगा। देखिए, समय इंसान का बहुत बड़ा या बहुत कीमती अंग है। अगर समय नहीं रहा तो आप नहीं रहे। कहते ना, समय जिसका साथ देता है वह बड़े बड़ों को मात देता है। समय को हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से उसे नष्ट करते हैं, ये सब समय से ही तय होता है। मैं एक गरीब भिखारी की बात करता हूँ जो हमें बहुत कुछ सीख देती है समय के बारे में। देखिए, एक आदमी जो बहुत ही गरीब हुआ करता था और लोगों के घर जाकर के वो भीख मांगता था। एक दिन वही इंसान एक राजा के घर गया, राजा के महल में पहुंचा और राजा से भीख मांगी। कहा, राजा जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे भीख दे दीजिए जिससे मेरा जीवन यापन हो जाए। तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं आपको भीख दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना होगा। तो जो भिखारी था वो शर्त मंजूर कर ली। कहा, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तो राजा ने कहा कि कल सुबह सूर्य उदय होने के बाद आप हमारे महल में आ जाइएगा और सूर्य अस्त होने के 10 मिनट पहले ही हमारे महल से जितना सोना है आप ये सोना लेकर के चले जाइएगा। अब भिखारी बड़ा प्रसन्न। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बढ़िया हमको मिल गया। अब वो भिखारी इतना खुशी के कारण इतना संलग्न हो गया, इतना मग्न हो गया, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। अब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, बहुत पैसा वाला हो जाऊंगा। वो घर आता है और अपनी बीबी से बताता है कि जो कल का हमें ऑफर मिला है राजा के वहां से कि हम गरीब नहीं बचेंगे, हमें एक काम करना होगा। सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य अस्त होने के पहले वहां से जितना सोना हम ला पाए वो सोना लाना है। अब की महिला मित्र, भाई पत्नी, बड़ा आश्चर्य में पड़ गई। कहा, वाह, अब तो हमारे भाग्य खुल गए। अब उसकी पत्नी रात भर सो नहीं पाई, बहुत बेचैन, बहुत बेचैन। और सुबह होते ही अपने पति को जगा दिया। कहा, हम आपको जगा देंगे और आप समय का ध्यान रखते हुए, मेन चीज है समय का ध्यान रखते हुए। पत्नी तो उठ गई। कहा कि आप, सुबह हो गई है, उठिए और राजा के वहां से जो आपको कहा गया है वो काम पूरा करिएगा। तो भाई पत्नी ने तो जगा दिया। राजा उठा, कहा, क्या बात है भाई, हमारे पास बहुत समय है, हम 10-11 बजे तक जाएंगे। 7 बजे सुबह उग जाता है सूरज 7 बजे निकल आता है। हाँ ठीक, 7 बजे उठ करके हम राजा के महल में जाएंगे तो वहां से बहुत सारा सोना ले आएंगे। उठने में काहली की। कहा, का हूँ, ये है वो है, सोने तो लाना है, कौन राजा को लाना है। कहा, ठीक है, 1-1.5 घंटा और सो लेते हैं, तब जाते हैं। महिला मित्र बड़ा परेशान, कहने लगी, 1-1.5 घंटा हो गया है, अभी तक गए क्यों नहीं। हम्म, तो कुछ समय, 2 घंटा जो बीत गए सूर्य उदय होने के बाद, जब वही भिखारी जगा। जगने के बाद
कहा कि अब नहा धो लें और आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहाया धोया, सब कुछ काम किया, खाना पीना खाया, समय हो गया 10 बज गया। समय धीरे धीरे कट रहा है और समय 10 बज गया। 10 बजने के बाद वही भिखारी कहा कि अब निकलते हैं। लिया झोला झंझरा, बोरी बिस्तर संभाला और राजा के महल की तरफ चल दिया। चलते 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 धीरे धीरे धूप निकल आई। धूप ज्यादा थी और वो कहने लगा कि अब क्या करें, धूप भी ज्यादा है और समय भी हमारे पास बहुत है, क्योंकि 6 बजे सूर्य अस्त हो जाते हैं। ठीक है, वो चल दिया वहां से। और रास्ते में एक पेड़ दिखा, क्योंकि धूप में वो गरीब भिखारी का मन लहर गया। यार, समय बहुत है, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। तो पेड़ के नीचे बैठा वही भिखारी, बैठा और कुछ देर आराम किया। कुछ समय पश्चात उसको वहां पर नींद आ गई। कहा समय है ही है, वही जो बोरी थी बढ़िया बिछा लिया, आराम से सो गया। कहा कि थोड़ी देर सो लेते हैं, आधा घंटा, आराम से उठेंगे चले जाएंगे। सोते सोते उसका आधा घंटा की चक्कर में 1 घंटा हो गया। समय धीरे धीरे 12 बज गया। समय 12 बज गया। कहा कि अब चलते हैं, और दो धूप में ही वो दोबारा उठकर चल दिया। चलते 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 और आधी दूर पहुंच गया। आधी दूर पहुंचा तो कहने लगा कि यार, अब धूप ज्यादा हो गई है, डेढ़ डेढ़ और बजने वाला था, 1:30-2। कहा कि ठीक है, थोड़ा जो है पानी नहीं पी लेते हैं, आराम कर लेते हैं, तब वही थोड़ा धूप कम हो तब चलते हैं। कहा ठीक है। कि थोड़ी देर पानी नहीं पिया और वो आराम किया। फिर कुछ देर आराम किया, फिर जब चला, वहां से फिर चला। राजा का महल कुछ दूरी पर बसता है। कहा कि अब जो है जल्दी जल्दी पहुंचते हैं, समय भी काफी ज्यादा हो गया। अब वही भिखारी बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि यार, अब तो 2 ही 3 घंटा बचे हैं। और वहां शर्त भी बड़ी भयानक थी कि अगर सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य अस्त होने के पहले जितना सोना ले जा सकते हैं आप ले जाइए, लेकिन समय बचा है मात्र 3 घंटा। तो जो भिखारी था वो इतनी जल्दी करे भी तो क्या करे। अब वो भिखारी जब चलता है तो राजा के महल में मात्र आधा घंटा पहले ही पहुंचता है। वहां के दरबारी जो थे उस भिखारी को एंट्री तो दे देते हैं, लेकिन जब वो पहुंचता है अंदर तो देखता है बहुत सारा सोना। हो, बहुत सारा सोना। कैसे भरे, जो बोरी लेकर गया होता है उसमें भर लेता है। भरने में उसको आधा घंटा धीरे धीरे लग जाते हैं। अब निकलने की बारी आती है। जब निकलने की बारी आती है तो एक शर्त पहले ही थी, अगर आप सूर्य अस्त होने के पहले नहीं निकल पाते हैं तो आपको यहीं पर मार दिया जाएगा। और समय पूरा हो गया था, अब वो निकल पाया नहीं। राजा ने उस जो भिखारी था उसको मरवा दिया। और अब आप समझ सकते हैं कि समय कितना बड़ा कीमती है, कितना महान है, कितना हमारे जीवन में जो है एक महत्वपूर्ण टाइम है जो हमें आगे बढ़ाने का काम करती है। अगर वही समय के साथ उस गरीब भिखारी ने काम कर दिया होता कि ये हमें समय है तो हम समय के अनुसार काम करते हुए हम अपना लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसने आलस किया। आलस इतना था, आलस इतना गंभीर कर दिया कि उस इंसान को उस पत्नी से और उस समाज से बिल्कुल अलग कर दिया और हमेशा गरीब का गरीब ही बना रहा। इसलिए समय को बच्चों हमेशा सही से उपयोग करना सीखो, और समय रहते सद्बुद्धि, समय रहते समन्वय, हर चीज समझ जाना, वरना समय आपको एक दिन ऐसा बताएगा कि आपका क्या करना है, और उसी अनुसार आपको ही बनना पड़ जाएगा। इसलिए आप अभी तय कर लो कि हमें समय को क्या करना है, वरना एक दिन समय आपको बताएगा कि आपका क्या करना है।